अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने नेक्स्ट अपना इंट्रोडक्शन टू स्टैटिकल थ्योरी का चैप्टर 6 स्टार्ट किया हुआ था। आज उसकी नेक्स्ट एग्जांपल हमने पढ़नी है। हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो हमारे पास है एग्जांपल नंबर 6.27। आज हमने इसके बारे में डिस्कस करना है। ये हमारे पास इंडिपेंडेंस के रेलिवेंट हमारे पास एग्जांपल है, जिसमें हमारे पास स्टेटमेंट है टू फेयर डाइसिस, वन रेड एंड वन ग्रीन आर थ्रोन, लेट ए बी डिनोटेड द इवेंट are red shown the even numbers b. The event that the green dice show that 5 or 6 show that the events a and b are independent. सबसे पहले हमें बोला गया है कि जो हमारे पास दो फेयर डाइस है, एक हमारे पास रेड है और एक ग्रीन है। जो हमारे पास ए को हमने कह दिया रेड है, बी हमारे पास क्या है ग्रीन है, और हमने कह दिया कि जो रेड है वो जो उसके जितने भी डाइसेस हैं वो इवन नंबर थ्रू कर रहे हैं, और जो बी है वो हमारे पास ग्रीन को इंडिकेट कर रहा है और उसमें हमारे पास कितने भी डाइस हैं वो 5 या 6 नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है। तो उसके हिसाब से हमने इसकी इंडिपेंडेंट ए और बी चेक करनी है। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, मीन अपने इवन नंबर चेक किए। हमारे पास टोटल कार्ड्स हमारे पास डाइस 2 हैं, 36 हमारे पास नंबर। हमने क्या किया, उसको नंबर 2 टाइम लिख के उनका प्रोडक्ट बनाकर जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर बनाया था, तो हमने चेक किया कि मतलब जब हम सम लेते हैं, वो जो हमारे पास पेयर्स बने होते हैं उनका सम लें, वो इवन नंबर हमारे पास कितनी दफ़ा आ रहा होता है। तो वो 18 ऐसे नंबर होते हैं जिसमें हमारे पास इवन नंबर्स आ रहे होते हैं, और 18 हमारे पास फेवरेबल हुआ। टोटल हमारे पास 36 है, इनको डिवाइड किया तो 1/2 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमने ऐसे नंबर चेक करने हैं जिसमें हमारे पास 5 भी आ रहा हो, 6 भी आ रहा हो। 12 नंबर हमारे पास फेवरेबल में ऐसे होंगे जिसमें हमारे पास क्या 5 भी आ रहा होगा, 6 भी आ रहा होगा, और टोटल हमारे पास क्या है 36। इनको डिवाइड करेंगे तो 1/30 1/3 हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह हमें पता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हम करेंगे इन दोनों को, इन दोनों का प्रोडक्ट लेके, तो वो हमारे पास आ जाएगी 6/36। 6/36 जब आ जाएगा तो ये हमारे पास, अब इसको हम क्या कर देंगे टेबल पे के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये 1/6 हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह अब हमने क्या करना है इंडिपेंडेंस चेक करनी है, तो हमें पता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास किसके इक्वल होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/, हमारे पास क्या है 1/2। तो इसको हमने चेक किया था ये 1/6 है। हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास के इक्वल है 1/6 के इक्वल है। इट्स मीन ये हमारे पास क्या होगा ट्रू हो गया। इसी तरह हमारे पास इसका अल्टरनेटिंग वे है, अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ए डिवाइड बाई बी हमें चेक करनी हो तो इसका फार्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास 1/6 के इक्वल है। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास 1/3 के इक्वल है। इनको सोल्व किया तो 1/2 आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल आ गई। इसी तरह प्रोबेबिलिटी हमने बी डिवाइड बाई ए चेक करनी हो तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास इक्वल होती है 1/6 के, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास 1/2 होती है। इनको हमने क्या किया सोल्व किया तो यहाँ से हमारे पास 1/3 आया। 1/3 इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। इट्स मीन हमने कह दिया हिज इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ये हमारे पास जो इवेंट्स अकर हुए हैं वो हमारे पास कौन से इवेंट अकर हुए हैं, वो इंडिपेंडेंट इवेंट है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ये थ्योरम है, ये हमने थ्योरम डिस्कस नहीं करना, ये इसका हमारे पास नहीं है, प्रूफ नहीं है हमारे पास आउटलाइन में। उसमें बाद हमारे पास आती है नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल 29 हमें डिस्कस करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास का एग्जांपल है टू कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफलिंग ऑर्डर डेक ऑफ द 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ एसेस इफ द फर्स्ट कार्ड इज रिप्लेस्ड एंड अदर दूसरे हमारे पास पॉइंट के लिए नॉट रिप्लेस्ड। हमें बोला गया कि हमारे पास दो कार्ड्स हैं जो हमारे पास शफल वेल शफल्ड है, टोटल कार्ड 52 में से। उसके बाद हमने क्या करना है बोथ एसेस के लिए हमने उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट हमारे पास जो कार्ड हो वो हमारे पास रिप्लेस कर दिया जाए, और सेकंड हमारे पास हमने किसके लिए प्रोबेबिलिटी चेक करनी है डॉट रिप्लेस के लिए चेक करनी है। तो सबसे पहले हमने कह दिया कि ए डिनोटेड बाय हमारे पास एसीज इवेंट एसीज को चेक कर रहा है, बी हमारे पास डिनोट कर रहा है एसीज के अदर, मतलब हमारे पास दो एसीज हैं, जो हमारे पास एक एसीज है वो ए कह दिया, दूसरे एसीज को हमने बी कह दिया। इसी तरह हमने क्या किया प्रोबेबिलिटी हमने क्या करनी है एसीज के रिस्पेक्ट से हमने कार्ड चेक करनी है, तो हमने कह दिया प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास किसके इक्वल होती है इंडिपेंडेंट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हमें पता है कि टोटल कार्ड्स हमारे एक एसीज हमारे पास कितने का होता है 4 का होता है, और टोटल हमारे पास 52 है। हमने क्या किया इस सेम टाइम पे हमारे पास अकर हो रहे हैं बोथ, इस मीन 4/52 मल्टीप्लाई 4/52 हमारे पास आ गया 1/169 आ गया। इसी तरह अब हमने क्या करना है पॉइंट नंबर ये हमारे पास रिप्लेसमेंट के केस में है। अगर हमारे पास नॉट रिप्लेसमेंट का केस आए तो हमने क्या करना है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमारे पास उसका फार्मूला क्या होगा फॉर डिपेंडेंस इवेंट डिपेंडेंस इवेंट के लिए हमारे पास उसका फार्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी डिवाइडेड बाय ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें पता है 4/52 होती है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय ए हमारे पास बी को डिवाइड करेंगे जब ए पे तो वो हमारे पास आ जाएगी 3/51। तो जब इनको सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/221 आ जाएगा इसका
हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 6.30, जिसमें हमें बोला गया a पेयर ऑफ द फेयर डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग टोटल ऑफ द 5 और 11। हमें बोला गया कि हमें पेयर ऑफ डाइस हमारे पास क्या है, 2 दफ़ा हमारे पास थ्रोन किए गए हैं, हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, किस किस के लिए हमने कैलकुलेट करनी है, टोटल उसका 5 आ रहा हो या हमारे पास उसका 11 आ रहा हो। तो इस मीन हमारे पास डाइसिस की बात हुई है, तो हमारे पास कितने डाइसिस हैं, 2 डाइसिस है, 6/2 हमारे पास टोटल आ गई 36। हमने कहा यहाँ पे हमने लेट कर लिया A1 हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल ऑफ 5 अकरिंग फर्स्ट थ्रोन में, A2 हमारे पास सेकंड थ्रोन में 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी तरह B1 फर्स्ट थ्रोन में 11 को रिप्रेजेंट कर रहा है, B2 हमारे पास टोटल सेकंड अकर में हमारे पास कितने भी आ रहे हैं 11 उसको हमारे टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमारे पास है इसका जो हमने फार्मूला यूज करना है वो हम पास है प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B, हमारे पास क्या होगा प्रोबेबिलिटी A1 इंटरसेक्शन B2 प्लस प्रोबेबिलिटी B1 इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा A2। अब हमने क्या इंडिपेंडेंट की प्रॉपर्टी फार्मूला अप्लाई करते हुए इसको हमने ओपन कर दिया। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2। इन सब की हमने प्रोबेबिलिटी की 1 बाय 1 वैल्यू पुट कर देनी है। तो हमें पता है यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टाइम में हमारे पास कितने 5 आ रहे होंगे, उसकी रिस्पेक्ट से हमारे पास 4/36 आ रहे होंगे। इसी तरह हमारे पास B2 कितने आ रहे होंगे 2/36। इसी तरह अब हमने देखा प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 फर्स्ट अकरिंग में हमारे पास 11 कितने आ रहे हैं 2/31 आ रहे होंगे। इसी तरह हमारे पास सेकंड अकरिंग में हमें देखेंगे 5 हमारे पास कितने आ रहे होंगे, वो हमारे पास 4/36 आ रहे होंगे। इनको हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके इनको सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1/81। उसके बाद अब नेक्स्ट हमारे पास है इसकी एग्जांपल, जिसमें हमारे पास बोला गया है हमें नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल 31 है 6.31 है। तो उसमें हमारे पास बोला गया द प्रोबेबिलिटी डेट अ मैन विल बी अराइव्ड इन 25 ईयर इज हमारे पास है 3.5 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज वाइफ विल बी अराइव्ड इन 25 ईयर इज 2.3। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट 1 के लिए हमने फाइंड आउट करनी है बोट विल बी अराइव्ड ओनली, सेकंड के लिए हमने कैलकुलेट करनी है ओनली द मैन एंड विल बी अराइव्ड, थर्ड के लिए हमने कैलकुलेट करनी है ओनली द वाइफ विल बी अराइव्ड, फोर्थ हमारे पास पॉइंट है एट लीस्ट 1 विल बी अराइव्ड 5 एंड नेदर विल बी अराइव्ड देयर 25 ईयर्स। हमें बोला गया है कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन है 25 ईयर्स अगो, तो उसकी हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो 3/5 है, और वुमेन की हमारे पास 25 साल अगो की जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास 2.2/3 है। तो इस प्रोबेबिलिटी हमने मैन की A कह देंगे, इसको वुमेन की को B कह देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A कह दिया वो हमारे पास 3/5 है, प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है जो B है वो हमारे पास 2/3 है। तो ये हमने क्या किया इसको लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ A 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू 2/3। उसके बाद हमने फर्स्ट पॉइंट हमने कैलकुलेट करना है बोथ विल बी अराइव। अगर हमारे पास वुमेन और मैन दोनों अराइव होंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पॉइंट में चेक करनी है। तो सेकंड हमने क्या चेक करनी है सिर्फ हमारे पास मैन अराइव हो, तो थर्ड हमने चेक करनी है सिर्फ औरतें ही वाइफ ही आ रही हो, और फोर्थ के लिए कम से कम एक अराइव होना जरूरी है, कम से कम एक अराइव, और नैदर हमारे पास अगर कोई भी अराइव ना हो 25 ईयर में तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। फर्स्ट हमारे पास पॉइंट है हमने क्या करना है बोथ के लिए चेक करनी है। तो बोथ के लिए जब हमने चेक करनी है हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंडिपेंडेंट की हेल्प से उसका फार्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B दोनों की वैल्यू है, हमने इनका प्रोडक्ट लिया तो यहाँ से हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B हमारे पास आ गई 2/5। इसी तरह हमने नेक्स्ट पॉइंट में हमने मैन के लिए चेक करना है, सिर्फ मैन के ऊपर काम करना है। हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी A डिवाइडेड बाई B बार हमने पिछले फार्मूले थ्योरम्स के अंदर ये पॉइंट डिस्कस किया था वो किसके इक्वल होता है, इंडिपेंडेंस की बात करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ A टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B बार। तो हमें पता है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A हमारे पास क्या होती है 3/5 होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B का फार्मूला होता है 1 ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ B। 1 हमारे पास वैसे ही आ गया माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B हमारे पास क्या 2/3, इनको सोल्व किया तो यहाँ से हमारे पास आ गई 1/5। इसी तरह हमने क्या करना है वुमेन के लिए वाइफ के लिए काम करना है, तो वाइफ के हमारे पास क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी A बार के ऊपर आ जाएगा और हमारे पास इंटरसेक्शन B आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनको इंडिपेंडेंस की हेल्प से हम इसका फार्मूला अपर कर देंगे, वो हमारे पास क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार का हमारे पास फार्मूला क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार जो हमारे पास इक्वल होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/5 आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ B हमारे पास गिवन है 2/5, इनको प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 4/15। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट हमने कैलकुलेट करना है जिसमें हमारे पास कम से कम एक अराइव हो, तो उसके लिए हमारे पास हमने क्या किया इनका यूनियन ले लेना है। हमें पता है P यूनियन अगर दो नंबर्स का हम यूनियन ले प्रोबेबिलिटी में वो हमारे पास किसके इक्वल आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B।
माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होता है। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू भी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू भी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी है। तो ये हमने इसकी वैल्यूज को पुट किया, इसका एलसीएम लिया, तो यहाँ से हमारे पास इसका आंसर आ गया। फोर्थ पॉइंट हमने क्या किया, नेदर कोई भी ना आ रहा हो, तो हमने क्या कह दिया, प्रोबेबिलिटी ए बार इंटरसेक्शन बी बार हमारे पास किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। हमें पता है प्रोबेबिलिटी ए बार का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, ये हमने अभी पढ़ा था, 1 माइनस पी ऑफ ए। इसमें पुट कर दिया बी ऑफ बी, अगर हम इसमें बी लगा दें तो वो 1 माइनस पी ऑफ बी होगी। पी ऑफ ए की वैल्यू भी है, पी ऑफ बी की वैल्यू भी है, इन दोनों को सोल्व किया, यहाँ से हमारे पास इसकी जो प्रोबेबिलिटी आ गई वो 2/15 आ गई। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।